हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम जितेश कुमार वर्मा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जहां पर होंगे अपना जो है अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, इस टॉपिक के पहले हमने जो है मतलब आप लोगों को ये बताया था कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है। स्टोमेटा टाइप बताया गया था कि स्टोमेटा टाइप किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, सब्सिडरी सेल के नंबर के आधार पर, ठीक है, या फिर जो मतलब आपका जो है किस प्रकार से जो है मोनोकाट डाइकाट में जो है जो गार्ड सेल होती है वो किस टाइप में पाई जाती है, किस कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब चीजें हमने आपको बताया था इसके पहले। और जो थोड़ा सा मतलब जो है ट्रांसपिरेशन की कुछ जो थियरियां थी उस थियरी के कारण मतलब जो है स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने का प्रोसेस भी बताया गया था। तो थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो ट्रांसपिरेशन रेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे कारक जो ट्रांसपिरेशन को बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो उन फैक्टरों के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो है मतलब फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट इन फॉलोइंग। ठीक है, यानी मतलब जो है निम्नलिखित में जो वाष्पोत्सर्जन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो ऐसा जो मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है या कभी कभी मतलब उस प्रकार से कथन या कारक में दिया जाता है। तो इस चीज को जो मतलब आप थोड़ा सा देखेंगे कि फैक्टर कौन कौन से हैं कि जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की दर को जो है प्रभावित करने वाले कारक। ये शॉर्ट फॉर्म में टेम्परेचर की बात करेंगे इस पहले। ठीक है, ये टेम्परेचर किसी प्लांट पर अधिकतम होगा। ठीक है, जैसे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर प्लांट हो या एनिमल हो, सभी प्लांटों और एनिमलों पर जो मतलब टेम्परेचर का जो है डायरेक्टली रूप से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसा कि आप ये चीज मतलब जो है जो आपका बताया नहीं गया था कि डार्विन सलाह में या मतलब जो है लैमार्क इन सब के द्वारा जो दिया गया था। ठीक है, लैमार्क में कहा गया था कि जो है इन्वायरमेंटल का डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है, यानी जो मतलब वातावरण का जो है सीधा प्रभाव जो होता है वो प्लांट और एनिमल पर पड़ता है। तो प्लांट और एनिमल के अंदर उनके बॉडी का कुछ टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को जो हम मेंटेन करना होता है, उस टेम्परेचर को इन्हें क्या करना होता है कि मतलब जो है टेम्परेचर है, प्रेशर है, मतलब सब जो इनके अंदर जो मतलब सेल में साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ है, सबका मेंटेनेंस करना होगा। यदि मेंटेन नहीं किया जाएगा तो ये जो मतलब एनिमल या प्लांट सेल होंगे तो वो जो है मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या है कि प्लांट सेल जो है इसमें जो मतलब कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि टेम्परेचर हाईएस्ट होगा तो प्लांट को वाटर मॉलिक्यूल की आवश्यकता अधिकतम होती है। ठीक है, और प्लांट को वाटर मॉलिक्यूल की अधिकता मतलब जो आवश्यकता अधिकतम इसलिए होती है क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की दर होती है, यदि टेम्परेचर हाई है, आप ये कह सकते हैं यदि टेम्परेचर हाई है तो ट्रांसपिरेशन रेट जो होगा ट्रांसपिरेशन रेट ये जो है इंक्रीज करेगा। ट्रांसपिरेशन रेट अधिक होगा यानी वाष्पोत्सर्जन अधिकता पर अधिक होगा। ठीक है, वाटर लॉस, ठीक है, यानी स्टोमेटा के थ्रू मतलब जो वाटर लॉस का लॉस प्रोसेस अधिकतम होगा। तो वाटर लॉस किसके थ्रू यानी ट्रांसपिरेशन रेट जो है हाई होगा। ठीक है, यानी जितना अधिकतम मात्रा में प्लांट के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया जाएगा उतना लॉस होगा, यानी ट्रांसपिरेशन रेट लॉस ऑफ वाटर के जो है इक्वल होता है। तो ये चीज विंड वेलोसिटी यानी हवा का ये जो है मतलब प्रभाव तेज है, उस कंडीशन में क्या होगा कि उसमें भी ट्रांसपिरेशन जितनी तेज हवा होगी उतना तेज वाष्पोत्सर्जन होगा, लेकिन एक निश्चित वायु तक बहुत तीव्र गति से हो जाएगी तभी जो है इफेक्टिव होगा। यानी बहुत अधिक मात्रा में अगर जो मतलब हवा चलेगी या तूफान जिसे कहते हैं तो उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन रेट लो हो जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं मतलब एक मतलब निश्चित अमाउंट में वायु अगर तेज हो रहा है तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी इज इन
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेट। ठीक है, यानी कहा यह जाता है कि जो आर्द्रता होती है, जो वायु में नमी होती है, वो या जो मतलब वायु की जो आर्द्रता है, जो वायु की ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन रेट पर क्या रेट के जो है आप ये कह सकते हैं व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है। ठीक है, या आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब जो है उसके अपोजिट होगा, यानी यदि ट्रांसपिरेशन रेट जो है बढ़ेगा, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी कम होगा, ठीक है, यानी ह्यूमिडिटी वायु में जो है वायु जल की कमी होगी तो यानी लो होगा, ह्यूमिडिटी जो मतलब एटमॉस्फेयर का लो होगा, तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है हाई होगा। ठीक है, आप जो है लिख सकते हैं हाई। ठीक, और जब ह्यूमिडिटी जो मतलब हाई होगा, ह्यूमिडिटी जो है हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट लो होगा, यानी एक दूसरे के जो है उल्टे हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा, मतलब इस प्रकार से होता है। तो रूट सूट रेशियो, यदि रूट और सूट रेशियो यानी जल का अनुपात रूट और सूट में अधिक है तो ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा। ठीक है, यानी मतलब रूट और सूट का जो रेशियो होता है वो अधिकतम होता है, यानी रूट में जो है मतलब वाटर मॉलिक्यूल की अमाउंट अधिक है, सूट में मतलब जो है कम है, तो उस कंडीशन में मतलब जो है रूट से सूट एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हाई है। ठीक है, अगला अभी ये चीज है कि तो ट्रांसपिरेशन, अब प्लांटों के द्वारा किस प्रकार से मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, जैसे अनेक प्रकार के मतलब एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन, ये सब चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इसका एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये प्रोसेस जो मतलब थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि हाउ प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड H2O। ठीक है, यानी प्लांट किस प्रकार से जल तथा खनिज तत्वों का अवशोषण करता है। ठीक है, तो इसके अवशोषण के लिए दो प्रोसेस है, मतलब दो पार्ट आप कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड आयन, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं कि एक मतलब जो है, क्योंकि मिनरल और जो है आयनों का जल के साथ जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये अलग अलग टाइम पर होते हैं। ठीक है, होते तो है रूट के साथ ही, लेकिन इनका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो एब्जॉर्प्शन अलग अलग टाइम में होगा, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल और आयन अलग होगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अलग टाइम पर होगा, एक साथ इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस एब्जॉर्प्शन में जैसे मतलब मिनरल एब्जॉर्प्शन की जो बात की गई है, मिनरल एब्जॉर्प्शन दो प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, आप कह सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है मेनली होता है, ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है क्या होता है, रेयर केस में होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप ये चीज कहेंगे, जैसे ये मान लीजिए एपिडर्मल सेल है, ठीक है, एपिडर्मल है, यहां से रूट हेयर निकला हुआ है। ठीक है, ऐसे एपिडर्मल रूट की जो है एपिडर्मिस सेल है। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब रूट हेयर निकला हुआ है और रूट हेयर जो है यूनिसेलुलर एक कोशिकी होता है। अब ये जो मतलब मिनरल का अमाउंट देखा जाए, ठीक है, मिनरल का अमाउंट जो होता है, मिनरल अमाउंट जो होगा वो रूट हेयर के अंदर जो होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, हाई होगा, अधिक होगा। और जो सॉइल है, सॉइल में जो मिनरल अमाउंट है, जो सॉइल में मिनरल अमाउंट है वो जो हम मतलब यहाँ पर इसकी मात्रा जो है कम होगी, आप कहेंगे डायल्यूट होगा। ठीक है, यानी इसकी मात्रा कम होगी और इसके रूट हेयर के अंदर अधिक होगी। तो ये चीज आप जानते हैं बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है।
ठीक है। कोई भी पदार्थ जो होता है वो एक मतलब जो है एक सांद्रता से, ठीक है, जैसे अधिक सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है आता है, तब मतलब जो है उस प्रोसेस उसमें जो मतलब वो आने की संभावना सही है, उसमें आप पैसिव वाइज मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जा सकता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा यानी इसको जो मतलब इसके पास मिनरल है फिर भी ये मिनरल लेना चाहता है तो इसे ऊर्जा लगानी पड़ेगी और ये शक्ति यानी एटीपी एनर्जी खर्च करेगा और एनर्जी खर्च करके जो है बाहर से जो है मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये तो एक एब्जॉर्प्शन मतलब ये चीज इसके कारण से एक्टिव हो रहा है। दूसरी चीज क्या होती है, जो इसकी लेयर होती है, जो मिनरल मतलब जो है रूट हेयर का जो मतलब जो है मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन जो है लिपिड वाला वही जो उनको संरचना है इसका, ठीक है। और जो है मिनरल होते मॉलिक्यूल होते हैं वो जो है मतलब कैसे होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं या पोलराइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं यानी उन पे चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं। तो उस चार्ज के कारण भी उन पे एब्जॉर्प्शन के लिए एक प्रकार के जो मतलब एब्जॉर्प्शन चैनल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जिससे वो जो है क्या करेंगे, जो मतलब इस प्रकार से इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट कभी कभी इसलिए बताया जाता है कि रेयर केसों में होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जब मिनरल की जो है कमी रूट हेयर में होगी और जो है जो सॉइल पार्टिकल है सॉइल पार्टिकल में अधिकतम होगी, तो वो जो मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा बिना एनर्जी के ही अंदर इंटर कर जाएगा, ठीक है। या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो आप ये कह सकते हैं मतलब जैसे जो है आप ये कह सकते हैं मतलब लिपिडोफिलिक, ठीक है, कुछ लिपिडोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं या जो मतलब वसा स्नेही होते हैं जो आसानी से उसके अंदर इंटर कर जाते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार के चैनल की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो मतलब किसी प्रकार के जो मतलब कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्टली अपने आप इंटर कर जाते हैं। तो वो जो मतलब रेयर केसों में पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये तो मिनरल का था, आयन का था। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करें, वाटर ऑलवेज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वाटर जो होता है, जल जो होता है, ये हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जो है क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्यों एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि रूट हेयर जो होती है, रूट हेयर से जो है मतलब क्या होता है, रूट हेयर में वाटर मॉलिक्यूल का अमाउंट कम और सॉइल में वाटर जो सॉइल होता है, सॉइल में H2O जो होता है वो हाई होता है और यहाँ H2O जो है लो होता है अमाउंट में। तो इस प्रकार से यहाँ पर पैसिव जो है ट्रांसपोर्ट होता है, यानी जो है अधिक से कम की तरफ होता है, और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में यानी इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है वो पैसिव है, ठीक है, यानी बिना ऊर्जा के जो है जल का अवशोषण होता है। और जो प्लांट होते हैं, प्लांट जो है मतलब प्लांट किस वाटर को यूज करते हैं, ओनली कैपिलरी वाटर या केशिका जल, केशिका जल, ठीक। केशिका क्या होता है, केशिका का मतलब एक प्रकार से नली जैसी संरचना, जैसे आपका जो मतलब जो इस प्रकार से जैसे सॉइल पार्टिकल है, दूसरा सॉइल पार्टिकल, ठीक है, इस प्रकार से मतलब जो है सॉइल पार्टिकल ऐसे जो अरेंज हो रहे हैं और ये बीच में जो मतलब एक कैपिलरी का फॉर्मेशन हो गया, एक जो है नली का फॉर्मेशन या इंटरसेलर स्पेस की बात की जा रही है, इनके दोनों के मध्य, ठीक है, यानी सॉइल पार्टिकलों के मध्य जो कोर परसेंट होते हैं, उस कोर में उपस्थित जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वही क्या कहलाता है, कैपिलरी वाटर। और इसी वाटर का यूज हमारे प्लांट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा सॉइल वाटर के बारे में देख लीजिए कि टोटल अमाउंट ऑफ H2 इन सॉइल, ठीक है, यानी जो मिट्टी के अंदर या मिट्टी के ऊपर जो मिला करके जो टोटल अमाउंट होता है सॉइल का, वो वाटर का सॉइल के ऊपर या मतलब जो अंदर मिला करके, उसको कहा जाता है होलार्ड, ठीक है। क्या कहा जाता है, होलार्ड कहा जाता है, ठीक है। अब होलार्ड में भी मतलब जो है दो प्रकार के हो जाएंगे,
हम उसके अनुसार, किसके अनुसार कि प्लांट कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, या आप ये कह सकते हैं अवेलेबल H2O फॉर प्लांट, ठीक है, यानी पौधे के लिए आवश्यक जल कौन सा, ठीक है। तो जो पौधा एब्जॉर्ब कर रहा है वो वाटर कौन सा है, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, ठीक है। और कैपिलरी वाटर को कहा जाता है क्रिसार्ड, ठीक है, क्या कहा जाता है, क्रिसार्ड, कैपिलरी वाटर को क्रिसार्ड कहा जाता है, यानी जो वाटर जिस जल को एब्जॉर्ब करता है वो क्रिसार्ड है, ठीक है। और जिस वाटर को ये एब्जॉर्ब नहीं करता, यानी नॉन अवेलेबल H2O फॉर प्लांट, यानी कुछ ऐसे सॉइल पार्टिकल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट के लिए जो है अवेलेबल नहीं होते, या प्लांट जिसका यूज नहीं कर सकता, ऐसे सॉइल को क्या कहा जाता है, इकार्ड या इसार्ड, ठीक है। ये मतलब जो है इसार्ड, इसे क्या कहा जाता है, इसार्ड कहा जाता है। यही इसार्ड वर्ड मतलब जो है इसके लिए यूज किया गया, ठीक। और इसके अंतर्गत कौन कौन वाटर आते हैं, जैसे पहला होगा ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर का मतलब होता है कि जो प्लांट मतलब सॉइल के जो है अनेक पार्टिकलों से, ठीक है, छन करके, ठीक है, फिल्ट्रेट हो करके नीचे एक स्तर पर जाकर के जो है एकत्रित होते हैं, जिनका जो है यूज हम हैंड पाइपों, नलकूपों के माध्यम से करते हैं, वो ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है, गुरुत्वीय जल कहा जाता है, ठीक है। और कुछ जल जो होते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब जो है कुछ बहुत से अनेक प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उन केमिकल कंपाउंडों में क्या होते हैं, उन केमिकल कंपाउंडों से बंध जाते हैं, ऐसे वाटर को जो है केमिकली बाउंड वाटर कहा जाता है, ठीक है। ये भी जो मतलब सॉइल पार्टिकल में ही उपस्थित केमिकल मटेरियल से बंधे होते हैं, इसे जो है केमिकल बाउंड कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हाइड्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। हाइड्रोस्कोपिक वाटर कौन सा वाटर होता है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल जिनका जो है मतलब क्या होता है कि जो सॉइल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे जो है मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो सॉइल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, उनको जो है मतलब क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है। इन वाटरों का यूज प्लांट के द्वारा नहीं होता है, सिर्फ कैपिलरी वाटर का होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IMP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ये चीज पूछा जाता है, या आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये नाम पूछा जाता है क्रिसार्ड, ठीक है, यानी वाटर जिस मतलब जो है प्लांट जिस वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसका नाम क्या है, क्रिसार्ड होता है। या प्लांट किस वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो कैपिलरी वाटर, और जो किसको एब्जॉर्ब नहीं करता, ग्रेविटेशनल वाटर, केमिकल वाटर और हाइड्रोस्कोपिक वाटर या इसार्ड वाटर या इकार्ड वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मतलब ये चीजें आपकी आज पॉइंट इतना था, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट डे पे और अच्छा और अच्छे जोश के साथ अच्छे तरीके से जो मतलब आपको जो है मतलब जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ते जाएंगे, जितना लाइक और जितना व्यू होगा, ठीक है, उस प्रकार से हम जो मतलब उस प्रकार से मोटिवेट होकर के तो और अच्छे तरीके से पढ़ाते जाएंगे और अच्छे से आपको समझाते जाएंगे। तो ये चीज आप मान करके चलिए, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको जो है किनारे तक लेके जाएंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए जो मतलब इसके साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।